हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक स्मॉल बिजनेस की बैलेंस शीट्स यानी कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है और उसके बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कौन सी इनकम लेनी है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाला है। अगर आप एक अकाउंटेंट है, आपके पास में ऐसा कोई क्लाइंट आया जिसका डेटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है या फिर उन्होंने टैली के अंदर वर्क नहीं किया हुआ है और उसकी आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है, या फिर आपको ITR 3 फाइल करना है या फिर आपको ITR 4 फाइल करना है, तो ऐसे केसेस में आपको डेटा कहां से लेना। नॉर्मली इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी और इसके ऊपर सर एक डिटेल वीडियो बनाइए, तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं। हम देखिए सर, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो ज्यादा बिजनेस जिसका ज्यादा टर्नओवर हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर उनका बिजनेस प्रोडक्शन का है यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है यानी कि गुड्स को परचेज करके गुड्स को सेल्स करते हैं, तो उनका एक अकाउंट्स बनेगा सर ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट्स बनेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा जो बनेगा वो बनेगा सर बैलेंस शीट्स। अब सर हम ये मान के चलते हैं कि सर ऐसा कोई बिजनेस है जो GST में रजिस्ट्रेशन है, यानी कि GST में रजिस्टर्ड है, वो क्या है सर? ऐसा बिजनेस है जो GST में रजिस्टर्ड है। अब GST में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब उसका GSTR 1 गया होगा, GSTR 1 के साथ में GSTR 3B भी गया होगा, ऑब्वियसली उन्होंने टैक्स का पेमेंट किया होगा। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस को हम GST रजिस्टर्ड बिजनेस को भी स्मॉल बिजनेस में हम लेते हैं, तो उनका प्रॉपर तरीके से टैली पर डेटा मेंटेन होता है, क्योंकि GSTR 1 फाइल करना होता है, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी होती है और साथ में हमको GSTR 3B के अंदर उनका पेमेंट करना होता है। तो उनका डेटा क्या होता है, प्रॉपर तरीके से टैली यानी किसी भी सॉफ्टवेयर पर मेंटेन होता है। तो ऐसे केसेस में हमको जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये बात करते हैं कि सर वो सिर्फ GST की रिटर्न फाइल करते हैं, प्रॉपर तरीके से डेटा मेंटेन नहीं करते, सिर्फ परचेज और सेल्स को देखते हैं, बाकी और कोई भी ट्रांजैक्शन उनके नहीं है या फिर हम मेंटेन किए हुए नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको डेटा कहां से लेना है? सिंपल सी बात है सर, सेल्स लेना है आपको GST रिटर्न से, ये आपको भूलना नहीं है। सेल्स लेना आपको GSTR 1 या फिर GSTR 3B से, ये आपका सर सेल्स आ जाएगा। सर आपको परचेज कहां से लेना है? तो परचेज भी आपको GSTR 2B से लेना है। जो भी आपके GSTR 2B में जो परचेज होगा वो आपको आपके बुक्स के अंदर लेना है। सर और क्या GST से लेना है? और बाकी कुछ है ही नहीं सर। GST के अंदर क्या आता है? आपका सेल्स आता है, दूसरा आपका परचेज आता है। तो ये दो चीजें आपको कहां से मिल जाएगी? ये मिल जाएगी आपको GST के रिटर्न से। अब क्या करना है सर, ये प्रॉपर डिटेल्स आपको वहां से मिल गई, तो आपको सिंपल सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट्स में अगर आपके पास में प्रीवियस की कोई बैलेंस शीट है, प्रीवियस की अगर बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2024-25 की, यानी कि 24-25 की हमको ट्रेडिंग P&L बनाना है, तो आपके पास में अगर 23-24 की अगर कोई बैलेंस शीट्स है तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में जरूर होगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपको यहां पर क्या लिखना है सर? ओपनिंग स्टॉक लिखना है। सिंपल सी बात है सर, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा वो यहां पे आ जाएगा। इसके बाद आपको लेना है सर परचेज, तो ये जो परचेज है वो आपको आपके GSTR 2B से आ जाएगा, यानी कि GST के रिटर्न से आपका आ जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको लेना है सर सेल्स आ जाएगा आपका GSTR 1 या GSTR 3B से आपका आ जाएगा। तो ये डिटेल्स आपके पास में प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। अब बात करते हैं अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी कि गुड्स को सिर्फ वो परचेज करके अगर गुड्स को सेल्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना हो, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हम कोई भी एक्सपेंसेस यहां पर पोस्ट ना करें, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपके यहां पर जरूर होगा सर। तो क्लोजिंग स्टॉक आप क्या करेंगे सर? सिंपल एवरेज मेंटेन करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था उसके हिसाब से आप प्रॉफिट रखते हुए यहां पर आपका आएगा सर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को मेंटेन रखते हुए आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लेना, ठीक है। अब इन तीनों को यहां पर मैच कर लेना है और यहां पर मैच करके यहां पर आपको क्या करना है सर? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करना है। देखिए सर, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। फॉर एग्जांपल उनका कोई लोन चल रहा है, तो लोन पर जो बिजनेस लोन होगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो P&L के अंदर डेबिट होगा, यानी कि वो एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया सर। रेंट हो गया, हर मंथली अगर उनको वो रेंट पे कर रहे हैं, हर मंथली सर अगर वो सैलरी पे कर रहे हैं, हर मंथली
इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पे कर रहे हैं। तो ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ये फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि हर मंथली होते ही होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर इन एक्सपेंसेस का टोटल कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस एक्सपेंस का टोटल हो रहा है सर आपका 5 लाख रुपीस का। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सर मुझे प्रॉफिट कितना रखना है, मुझे प्रॉफिट रखना है 6 लाख रुपीस का। तो यहाँ पर तो टोटल आपका कितना हो जाएगा सर 11 रुपीज। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं 11 लाख रुपीस का अगर ग्रॉस प्रॉफिट रखता हूं, अगर मैं 11 लाख रुपीस का अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट रखता हूं, तो यहां पर मेरा जो नेट इनकम आ जाएगी, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपीस। क्यों? क्योंकि ये सभी एक्सपेंसेस आपके कितने के हैं, 5 लाख के। तो यहां पर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा पीएनएल के अंदर, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 11 लाख। अदर इनकम्स फॉर एग्जांपल आपकी कोई है भी नहीं। तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखनी, जब भी आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाए, आप हमेशा ऐसे एक्सपेंसेस को ध्यान में रखें जो रेगुलरली होते हैं, या फिर ये फिक्स है कि इतने एक्सपेंसेस तो होते ही होते हैं। अब सर बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट आपके पास में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी, बस उसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके अंदर डेटा को प्रॉपर तरीके से आपको मैच करना है। मेन चीज ये आती है सर कैपिटल की। मैं आपको अभी बैलेंस शीट बनाना भी दिखाऊंगा। यहाँ पर कैपिटल क्या आती है आपको, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आता है सर, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल के बाद में यहाँ पर आपका इस साल का जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका ऐड हो जाएगा, और कुछ आपके विड्रॉल्स होंगे। कुछ विड्रॉल्स का मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, तो वो आपको यहाँ पर माइनस करने हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सर, एक नेट कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेट कैपिटल को ध्यान में रखते हो, आपकी फिक्स एसेट, करंट एसेट्स और भी है, या फिर लाइबिलिटीज आपकी यहाँ पर है, तो वो प्रॉपर तरीके से आप शो करें। अब सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर डेटा मेंटेन नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग उसको डेटा को मेंटेन किया जा सकता है अपने हिसाब से। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रॉपर लिखनी है, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक बैलेंस होगा, तो ये जो बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को अपने हिसाब से आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर बैंक के अंदर बैलेंस अलग होगा और आप जो लिख रहे हैं वो बैलेंस अलग होगा। तो प्रॉपर तरीके से एक बार 31 मार्च का बैंक बैलेंस आप प्रॉपर चेक कर लें। अगर आपके पास में कोई फिक्स एसेट है तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर ले। करंट एसेट से आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जो भी क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर लिख रहे हैं वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई करंट लाइबिलिटीज है तो वो आप इधर लिखिए, लोन से लाइबिलिटीज है तो आप ये इधर लिखिए। तो इस तरह से ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर की जा सकती है एक स्मॉल बिजनेस के लिए। मैं आपको एक परफॉर्मा दे रहा हूं, सिंपल एक परफॉर्मा दे रहा हूं। ये है सर आपका बैलेंस शीट है। ये जैसे हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाया था, उनका कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं था, तो सेल्स हमने केस सेल्स में लिखा था, यहाँ पर बैंक सेल्स लिखा था, इंटरेस्ट इनकम की थी, फिर उनका कुछ ये एक्सपेंसेस थे इस तरह से, और फिर हमने नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पर लिखा। उस नेट प्रॉफिट को फिर हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया था, सिंपल सर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर कैपिटल के अंदर एडजस्ट होने के बाद ये था। फिक्स एसेट आपकी ये है, इन्वेंट्रीज, बैंक बैलेंस, कैश, लोन्स एंड एडवांसेस और अदर एसेट्स। ये इस तरह से हमने एक बैलेंस शीट अपने हिसाब से प्रिपेयर की थी। क्लाइंट का डेटा बिल्कुल हमारे पास में नहीं था, लेकिन ये जो बैलेंस शीट्स है ये हमने अपने हिसाब से प्रिपेयर की थी। चलिए सर, ये बात तो यहां तक तो समझ में आ गई। सर दूसरी बात अब यहां पर सर ये है कि अगर किसी का बैंक स्टेटमेंट चेक करके हमको कुछ इनकम फाइंड करनी है। देखिए सर, एक चीज मैं आपको यहां पर सिंपल सी बता देता हूं और लॉजिक बता देता हूं कि किसी भी बैंक के क्रेडिट साइड में, किसी भी बैंक के क्रेडिट साइड में क्या आता है सर, हमारी पैसा आता है हमारे बैंक अकाउंट्स में, तो वो हमारे क्रेडिट साइड में शो होता है। तो सर एवरी जो क्रेडिट है वो सब आपकी इनकम होती है क्या? आंसर इज नो। बहुत सारे पर्सन है जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे ऐसे क्वेरी करते रहते हैं कि सर क्रेडिट साइड में है, सब टोटल अमाउंट ऐड करके जो भी आएगा वो हम इनकम मान ले क्या? आंसर इज नो भाई साहब, ये आपको नहीं मानना है। जितनी भी क्रेडिट साइड के वो सभी इनकम हो जरूरी नहीं है। अगर किसी पर्सन ने आपको ऐसे कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है फिर बाद में आपने उसको वापस रिटर्न कर दिया, ऐसे ट्रांजेक्शन भी तो हम रेगुलरली करते रहते हैं। किसी से लोन लिया वापस पे कर दिया, कुछ ऐसी इनकम हमारे पास में ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो गया था जो हमें बाद में लौटाना है। तो जरूरी नहीं है कि जितना भी क्रेडिट साइड्स में आपका आता है वो सभी आपके इनकम हो। तो आपको इनकम फाइंड करनी होगी, आपको जो एक एक ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शन को आपको चेक करना होगा कि सर आपका बिजनेस किस नेचर का है, आप क्या काम करते हैं, और ये जो पैसा आपके बैंक अकाउंट्स में आया है क्या उस बिजनेस से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सर बहुत टाइम से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई डेटर्स था, किसी डेटर्स ने आपको पैसा दिया और 1,20,000 रुपये फॉर एग्जांपल अप्रैल में एंट्री आ रही है, 1,20,000 रुपया फॉर एग्जांपल अप्रैल में एंट्री आ रही है कि एक डेटर से पैसा आया। अब डेटर से पैसा आया इसका मतलब क्या है, वो इनकम है। लेकिन हो सकता है कि सर ये 50,000 रुपीज पहले के बकाया थे वो उन्होंने इस बार दिया,
तो जरूरी नहीं है कि जितना भी बैंक अकाउंट्स में आपका क्रेडिट हो रहा है वो सभी आपकी इनकम है। तो आपको क्या करना है कि क्रेडिट साइड्स में जितने भी अमाउंट्स आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर आ रहे हैं उनके एक एक ट्रांजैक्शन को आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, क्या ये इनकम है या फिर कोई अदर ट्रांजैक्शन है। जो इनकम का पार्ट होगा वो इनकम का पार्ट आपको ऐड करना है। क्या करना है सर? सिंपल, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप जैसे ऐड करते जाएंगे वो सब कुछ चीजें आपकी क्या हो जाएगी सर, यहां पर क्रेडिट साइड्स में आएगी, फिर आप उसको एज ए इनकम या फिर सेल्स के अंदर आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आज के इस क्लास में आपकी जो भी कंफ्यूजन थे वो सभी कंफ्यूजन आपके दूर हो गए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।